हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखे थे भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है और इसमें शामिल किए गए अपराध क्या क्या हैं। आर्थिक अपराध, दो अपराध हम लोग वहाँ देखे थे, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक अपराध। भारतीय न्याय संहिता में आर्थिक अपराधों को नई परिभाषा दी गई। आर्थिक अपराध है उसको भारतीय न्याय संहिता में एक अलग परिभाषा दी गई है, बोल सकते हो तो एक नई परिभाषा दी गई है। अब धारा 111 उपधारा 1 के तहत आर्थिक अपराधों में विश्वासघात, जालसाजी, जाली काम, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, डिजिटल घोटाले और अधिक किसी भी रूप में मौद्रिक लाभ हासिल करने के लिए किए गए कार्य शामिल है। अब जो आर्थिक अपराध में है वो शामिल है जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है, जालसाजी करता है या बहुत बड़े पैमाने पर हमको धोखा देता है, या डिजिटल जितने भी काम हैं उसमें घोटाले करता है, या कुछ भी पैसा से रिलेटेड किसी भी रूप में जो लाभ हासिल करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो आर्थिक अपराध में शामिल होते हैं। आतंकवादी कृत्यों को अब स्पष्ट रूप से अपराध के रूप में शामिल किया गया है। आतंकवादी जो कृत्य है उसको अब अपराध में शामिल कर दिया गया है। कानून में आतंकी कृत्यों के संबंध में दंड का प्रावधान करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक खंड 113 जोड़ा गया है। अब क्या है, कानून में जो है आतंकी कृत्यों के संबंध में जितना भी दंड है, पनिशमेंट है, उसका प्रावधान करने के लिए, उसको लागू करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें एक खंड अलग से जोड़ा गया है, वो है 113, जिसमें आतंकवादी कार्यों के लिए मृत्यु दंड या बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। आतंकवादी कार्य जो करेंगे ऐसा उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। आतंकवाद संबंधी कृत्य, भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों में आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनना, जैसे आतंकवादी के संबंधी में कृत्य कौन कौन, जैसे हमको मतलब कोई भी है जो आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन जाता है, बनाता है, या आतंकवादी का शरण देना, आतंकवादी के लिए प्रशिक्षण देना और आतंकवादी कृत्यों से हासिल धन का प्रबंध करना शामिल है। आतंकवादी संबंधी कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 उपधारा 4 में परिभाषित किया गया। आतंकवादी संबंधी जो कृत्य है आतंकवाद संबंधी, वो धारा 113 उपधारा 4 में परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा जैसी अवधारणा जो पहले मौजूद नहीं थी अब नए कानून में है। छोटी मोटी चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए जेल की सज़ा के बजाय सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 4F में शामिल किया गया है। यह धारा सामुदायिक सेवा सहित अपराधियों के लिए सज़ा के बराबर बताती है। अब सामुदायिक सेवा हम लोग समझ सकते हैं, सामुदायिक सेवा पहले नहीं थी, अब ये नए कानून में शामिल है। जितने भी छोटे मोटी चोरी होते हैं या छोटे मोटे अपराध को अंजाम देने के लिए जेल की सज़ा के बजाय, जेल में नहीं भेजने के बजाय उन लोगों को कोई सामुदायिक सेवा की सज़ा दे दी जाती है। जैसे कि कुछ है, कोई एरिया दे दिया जाए, इसको यही तेरा सज़ा है कि इस एरिया को पूरा क्लीन करना, उसमें प्लांट लगाना। मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, आप समझ सकते हैं। और जो सामुदायिक सेवा का प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 4F में शामिल किया गया है। यह धारा सामुदायिक सेवा सहित अपराधियों के लिए सज़ा के बराबर होती है। और जो सामुदायिक सेवा है जो अपराधियों के लिए एक सज़ा के बराबर होती है। अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थोप दिया जाता है कि एक बड़ा सा एरिया उसे तुम्हें क्लीन करना है, उसमें मिट्टी डालना है, उसे प्लांट लगाना है, उसे पानी देना है जब तक प्लांट वो बड़ा ना हो जाए, तो वो मेरे लिए सज़ा के बराबर है। अगर हम कुछ किए हैं और वो मेरे को करवाया जा रहा है, उसके बाद मैं पनिशमेंट के तौर पे ये दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सज़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।